लैपटॉप के अगर आपके पास 4-5 ऑप्शन सेलेक्ट करे हुए हैं तो कंफ्यूज होना ही होना है, लेकिन अगर आपके पास 2 ऑप्शन भी हैं तो भी आप उनमें कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि एट द एंड हमें लेना तो एक ही लैपटॉप है। तो उसी तरह से अगर आप इन दोनों मॉडल में कंफ्यूज है कि कौन से बाई करने हैं, यही जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों में से कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा। ये दोनों लैपटॉप आते तो HP की तरफ से ही है, लेकिन एक ओमन सीरीज का लैपटॉप है, एक विक्टस सीरीज का लैपटॉप है। इन दोनों में अगर हम प्राइस की बात करें, HP ओमन का प्राइस है 1,02,000 और विक्टस का प्राइस है 1,09,000। तो दोनों लैपटॉप के प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, बट डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर हम बात करें दोनों लैपटॉप के स्पेक्स की तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक जो मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है वो है CPU का। तो जो विक्टस में CPU मिलता है, इसमें i7 13 जेन का CPU है 13700H। HP ओमेन में भी 13 जेन का CPU मिलता है, लेकिन ये i5 है 13420H। दोनों ही लैपटॉप के सिंगल कोर, मल्टी कोर परफॉर्मेंस और बेंचमार्क स्कोर वगैरह आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो जो HP विक्टस में जो CPU मिलता है i7 वो ज़्यादा बेटर है। अगर बात करें रैम SSD की तो दोनों में ही 16 GB रैम 512 GB SSD है, लेकिन ओमन में DDR5 रैम है, विक्टस में DDR4 है, और जो SSD है वो दोनों में ही Gen 4 की मिलती है। दोनों ही लैपटॉप के जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो सेम है, लेकिन साइज में थोड़ा डिफरेंस है। विक्टस में 15.6 इंच की डिस्प्ले है, ओमन में 16.1 इंच की डिस्प्ले है, लेकिन बाकी जो स्पेक्स है वो सेम है। 45% NTSC, 250 निट्स की ब्राइटनेस, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, ये सारी चीज़ें दोनों में सेम मिलती हैं। GPU भी दोनों में सेम है, RTX 4050 6 GB VRAM के साथ में आता है। लेकिन अगर बात करें बैटरी की तो यहाँ पे गेम पलट जाता है। ओमन में 83 वाट आवर की बैटरी है, विक्टस में 70 वाट आवर की बैटरी है, तो ओमन में ज़्यादा अच्छा बैटरी बैकअप मिलेगा। दोनों ही लैपटॉप में विंडो 11 MS ऑफिस 2021 मिल जाता है, लेकिन अगर बात करें एक्स्ट्रा फीचर की तो वहाँ पे ओमन आगे निकल जाता है। ओमन में जो है वो फुल HD कैमरा मिलता है 1080p के साथ में, और साथ में प्राइवेसी शटर भी मिलता है। और इसमें जो अगर कीबोर्ड की बात करें तो इसमें 4 जोन RGB बैकलाइट कीबोर्ड मिलता है, जो कि विक्टस में नहीं है। विक्टस में 720p का कैमरा मिलता है और RGB बैकलाइट भी नहीं है। तो ये तो हमने बात करी स्पेक्स की। अब बात करते हैं लैपटॉप के लुक्स की, डिज़ाइन की, बिल्ड क्वालिटी की। अगर हम लुक्स वाइज देखें तो दोनों लैपटॉप आइडेंटिकल लगते हैं, बट अगर हम साइड बाई साइड कंपेयर करें तो दोनों लैपटॉप का जो हिंज मैकेनिज्म का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ओमन का जो हिंज मैकेनिज्म वो ज़्यादा बेटर है और इसका जो डिज़ाइन है वो भी ज़्यादा बेटर है। तो ओमन ऑल ओवर लुक्स वाइज ज़्यादा बेटर लगता है। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो ओमन जो है वो एक प्रीमियम सीरीज का गेमिंग लैपटॉप है, तो इसके अंदर जो भी कंपोनेंट लगे हैं उनकी क्वालिटी में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज भी ओमन ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं इन लैपटॉप को कंपेयर करने का क्या कंक्लूजन निकला, कौन सा लैपटॉप बेटर है, कौन सा बाई करना चाहिए। तो वो हम इन दोनों लैपटॉप के प्राइस को कंपेयर करे बिना डिसाइड नहीं कर सकते हैं। मैं अभी के अकॉर्डिंग बताऊंगा। अभी इन दोनों लैपटॉप में 7000 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन आगे जो है वो किसी का प्राइस ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट मैं फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। अगर इन दोनों लैपटॉप के प्राइस में 1 से 2000 का डिफरेंस होता है तो मैं विक्टस की तरफ जाने का सोचूंगा। वो भी मेरे माइंड में मुझे पहले क्लियर होना चाहिए कि मुझे इतना पावरफुल CPU ही लेना है, i7 ही लेना है 13 जेन का ही। लेकिन अगर मैं अभी के अकॉर्डिंग बात करूं, प्राइस में 7000 का डिफरेंस मिलता है, तो मैं ओमन की तरफ जाना प्रेफर करूंगा। एक ऐसा लैपटॉप जो कि ऑल ओवर काफ़ी बढ़िया है, बैटरी बैकअप अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और भी एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, तो ओमन ज़्यादा बेटर रहेगा, बशर्ते कि एक CPU जिसमें कि एक CPU बेटर है, बाकी और चीज़ें जो है वो कम मिलती हैं, तो वो मैं पहले सोचूंगा। लेकिन मेरी नीड के अकॉर्डिंग जो मैं अभी सोचता हूँ अपनी नीड को, तो मेरे माइंड में जो है मुझे ओमन ज़्यादा बेटर लगता है, मैं ओमन की तरफ जाऊँगा। लेकिन अगर दोनों के प्राइस में 1 से 2000 का डिफरेंस हो तो मैं एक बार के लिए विक्टस की तरफ जाना सोचूंगा। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी को रिप्लाई करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और मिलता हूँ ऐसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।